हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। राधे क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ योजनाओं का अध्ययन करेंगे और इसमें हम 5 से 6 पंचवर्षीय योजनाओं का जो सम्मिश्रण है उसका अध्ययन करके हम जानेंगे। पार्ट 2 में हम बाकी सभी जो योजनाएं हैं उनको कवर कर लेंगे। तो आइए प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 56 में प्रारंभ की गई थी और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, लक्ष्य इसमें क्या रखा गया, कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना इसमें लक्ष्य रखा गया था और इसमें 2.1% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिया गया था, लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन इससे ज़्यादा ही हमें प्राप्त हुआ था। 3.6% हमें सफलता मिली थी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप तैयार इसका केन राज ने किया था। ठीक है, किसने? केन राज ने इसका प्रारूप तैयार किया था। इसके बाद में हमारी जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना है वो 1955 से 61 तक चलती है। हमारा जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकरण के ऊपर बल दिया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि आपके 4.5% हमें प्राप्त करना है लक्ष्य, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 4.27। इसमें भी हमें ज़्यादा सफलता मिली थी। जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा सफलता हमें प्राप्त हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें 3 इस्पात देखने को मिले थे, राउरकेला, दुर्गापुर। जो राउरकेला आपके उड़ीसा में है और दुर्गापुर है आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इतने जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिले थे। महालनोबिस मॉडल पर आधारित है लक्ष्य, इसमें उद्योग का विकास और तीव्र औद्योगिकरण है। विकास लक्षित 4.5%, प्राप्त हमें 4.27% हुआ था। राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। इस काल के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। बाद में हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना आ जाती है 1961 से 66 के बीच में और इसमें हमें जॉन सैंडी व सुखमें चक्रवर्ती डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल पर आधारित यह पंचवर्षीय योजनाएं रखी गई थी। इसमें हमारे कृषि और उद्योग दोनों को सम्मिलित रखा गया था। दोनों का जो हमें प्रोपेगेंडा है वो लक्ष्य है वो शामिल रखा गया था, कृषि और उद्योग दोनों का। इसके बाद में हमें लक्षित दर इसमें 5.6% ही रखी, मतलब ज़्यादा रखी थी पिछली योजनाओं के तुलना में, लेकिन हमें प्राप्त कितनी हुई? 2.4%। इसका कारण क्या था? इस समय हमारे 1962 में एक तो जो युद्ध चल रहे थे, युद्ध के कारण हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी काफ़ी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ गया था और जो हमारी स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति, वो भी बिगड़ रही थी। इसके कारण हमारे जो इसमें प्राप्त करने की दर है उसमें हमें कमी देखने को मिली थी। ठीक है, कमी देखने को मिली थी। इसी काल के दौरान हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री है, लाल बहादुर शास्त्री, उनका निधन हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो चुका था और यहाँ पे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा उभर कर इसी काल में हमारे जो आया था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो आता है इसमें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था और इसमें ज़्यादा इसके अलावा तो कोई जो घटनाक्रम है उसमें कोई घटना घटित नहीं हुई थी। इसके बाद हमारी प्रारंभ हो जाती है 1969 से 1974 की अवधि। इसमें हमारे अशोक रुद्र और LS मान्य मॉडल योजना प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत आयोग के उपाध्यक्ष थे DR गाडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में रखी गई थी और हमारी इसमें लक्ष्य था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को
बढ़ावा देना। विकास दर इसमें 5.5 से 5.7 रखी गई थी, लेकिन प्राप्त 3.3% भी नहीं हुई थी, लगभग बराबर के बराबर हमें देखने को मिली थी, आधे से कुछ ज्यादा। ठीक है, 1969 में क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। और हमें यहाँ पे इस्माइल बुद्धा ऑपरेशन देखने को मिला था। हमारा फर्स्ट परमाणु परीक्षण भी 1974 को हुआ था, वो भी हमें देखने को इस काल अवधि में मिला था। यहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो हमने इसके माध्यम से जान लिए। इसके बाद हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना में 5वीं योजना, ठीक है, जिसकी अवधि है 1974 से 1979। लेकिन ये एक ऐसी योजना है जो समय से पहले ही खत्म हो चुकी थी, 78 में ही। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा भी है, एकमात्र समय से पहले खत्म होने वाली योजना कौन सी है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, यानी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। इसमें मॉडल डीपी धर के मॉडल जो थे वो डीपी धर थे। और इसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमें ज्यादातर जो 79 में होनी थी कंप्लीट, वो 78 में ही हो गई। ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी योजना है जो समय से पहले ही खत्म हो चुकी थी, वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी, 5वीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आता है वो काल अवधि के माध्यम से अनुवर्त प्लान, यानी रोलिंग प्लान, यानी जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978 से 1979 और 1979 से 80 में अनुवर्त योजना बनाया गया था, यानी 2-2 साल की जो योजनाएं बनाई गई थी। अनुवर्त योजना के जो जनक थे वो गुरनार मेंडल थे। इनकी एक बुक थी एशियन ड्रामा। कौन सी, एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख किया गया था अनुवर्त प्लान का। लेकिन भारत में लागू डीटी लकड़वाला ने किया था। किसने, डीटी लकड़वाला ने। इन्हीं के ऊपर हमें जो गरीबी उन्मूलन की समिति थी वो बनी थी, और उन्होंने ही हमारे भारत में जो अनुवर्त प्लान है उसको लागू किया था। इसके बाद में हमारे आ जाती है 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। मॉडल था आगत निर्गत अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन, समृद्धि और उन्मुख मॉडल। ठीक है, और लक्ष्य इसमें रखा गया था रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन का। लक्ष्य इसमें 5.2% रखा गया था, प्राप्त इसमें 5.7% हुआ था। इस टाइम हमारे जो क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, इंदिरा गांधी का निधन हो गया था। और कब हुआ था, 1984 को हो गया था, इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया था। बाद में यहाँ पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। और 1982 को नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी। कौन सी, नाबार्ड की स्थापना भी कर दी गई थी। नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी 1982 के अंदर। बाद में इसमें जो लक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुआ था, क्योंकि इस टाइम तक हमारे देश जो संबल बन चुका था एक आर्थिक स्थिति के स्वरूप में, और इंदिरा गांधी जी की इसमें निधन हुई थी 1984 को। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नाबार्ड की स्थापना 1982 में कर दी गई थी। तो आज के हम क्लास में इतना ही 6 पंचवर्षीय योजनाओं को कवर कर लिया है, और बाकी की जो पंचवर्षीय योजना है, 12 पंचवर्षीय योजना है, उनकी बाकी जो बची है वो कल की क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।